ये तो हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमारे दोस्त बन जाएं और हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहें। हर कोई हमें जानना चाहे, हमसे बात करना चाहे, हमारी पर्सनालिटी इतनी इम्प्रेसिव हो कि जो हमसे पहली बार मिले हमारा दीवाना बन जाए। कोई माने या ना माने, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें अच्छे तरीके से परसीव करें, हमारी पर्सनालिटी लोगों के सामने उभर कर आए, हम स्टार्टअप करें और लोग उसके दीवाने बन जाएं। हमें क्लाइंट्स ढूंढने नहीं पड़े बल्कि वो खुद हमारे पास आएं। जब हम सब ऐसा ही चाहते हैं तो क्यों नहीं उस एक किताब को पढ़ते हैं जो हमें इसके बारे में बहुत ही मैजिकली बताती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का इस चैनल को इतना प्यार और साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस किताब की सभी मैजिकल बातों को, जो है तो मैजिकल लेकिन है बहुत ही आसान, उन्हें अपने बिहेवियर में अपनाकर हम अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हैं कि वो दूसरों के सामने एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, लोग हमसे सच्चे दिल से जुड़ना चाहें। इस किताब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, लोगों से व्यवहार कैसे करना है। आप ये सभी जानते हैं कि हम सुनते आए हैं हमें दूसरों को साफ साफ अपनी बात कह देनी चाहिए, पर ये भी जानते हैं जब दूसरों को हम शिकायत करते हैं या कंप्लेंट करते हैं तो वह व्यक्ति अपने बचाव में उतर आता है और अपनी बात को सही मनवाने की कोशिश करता है। इसलिए आपको अपनी बात को सावधानी पूर्वक दूसरों तक पहुंचाना है, लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं या कंप्लेंट कर रही हैं। बात छुपानी नहीं है, बात कहनी है, लेकिन इस तरह कहनी है कि बात कहीं भी जाए और बुरी भी ना लगे। इसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना होगा। जब भी हम दूसरों की तारीफ करते हैं तो उसमें बनावटीपन नजर नहीं आना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी कोई झूठी तारीफ करता है तो हमें तुरंत महसूस हो जाता है। तारीफ करते हुए सिर्फ तारीफ करने वाले शब्द ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी आपके सपोर्ट में होनी चाहिए। दूसरों की उन्हीं बातों की तारीफ करें और सच्ची तारीफ करें जो आपको वाकई अच्छी लगती है। हमें अपना बिहेवियर, अपनी बात इस तरह से कहनी चाहिए कि दूसरे लोग आपको जानना चाहें। जब हम अपनी बातें दूसरों तक ज़बरदस्ती पहुंचाते हैं तो लोग आपसे बोर होने लगते हैं, वो आपसे दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है आप उनके साथ ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए बाउंड्रीज का ध्यान रखें और उतनी ही बात करें जितनी बात सामने वाला आपसे सुनना चाहता है। यदि किसी को आप में इंटरेस्ट होगा तो वो खुद आगे आकर आपसे बात करेंगे। अपनी बातों से, अपने रवैये से कभी भी किसी को परेशान ना करें। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। आप अपने बिहेवियर में ऐसी कौन सी बातें उतार सकते हैं जिसके थ्रू सभी लोग खुद आपको पसंद करने लगेंगे। सबसे पहले आप दूसरों की बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, हम दूसरों की बातों में तभी दिलचस्पी दिखाते हैं जब हमारा भी उसमें कोई इंटरेस्ट होता है। जैसे 2 नॉवेल्स पढ़ने वाले लोग अगर बातें करने बैठ जाएं तो किताबों से बातें शुरू होंगी और लंबे समय तक चलती रहेंगी। यदि आपको कोई खेल पसंद है और दूसरे व्यक्ति को भी वही पसंद है तो आपकी बातें जेन्युइन होंगी। पर यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप बात करती हैं तो वहाँ पर आपकी फेक जेन्युइनिटी नज़र आती है। इसलिए दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाएं यदि आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर नहीं है तो आपको खुद पीछे हट जाना चाहिए। सेकंड इज स्माइल। आप जानते हैं एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है। हमारा दिन कितना भी खराब हो, यदि कोई व्यक्ति हमें मुस्कुरा कर देखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर एक सुंदर सी और जेन्युइन स्माइल रखिए। थर्ड इज हमेशा दूसरों का नाम याद रखने की कोशिश करें। दूसरों का नाम याद रखने से दूसरों को अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 40 बच्चों की क्लास में टीचर सिर्फ 2 या 3 बच्चों का नाम ही बार बार लेती है तो बाकी बच्चे अपने आप को उस क्लास से अलग महसूस करने लगते हैं और उनको लगता है वही 3 बच्चे टीचर्स के प्यारे हैं। इसी तरह जब आप किसी व्यक्ति को उनके नाम से बुलाते हैं तो उनको यह महसूस होता है कि आप उस व्यक्ति से जेन्युइनली बात करना चाहते हैं। नंबर 4 इज अच्छा श्रोता बनिए।
लोगों को अपनी बात कहने के लिए मोटिवेट करो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों से बातें करते हुए ये चाहते हैं कि हर कोई उनकी ही बात सुने, जबकि लोगों को अपनी बातें कहने का भी मन होता है। आप अपने बारे में सोचिए कि आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं और कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता तो आपको कैसा लगेगा। उसी तरह अगर आप भी 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो कोशिश करिए कि डिस्कशन में सभी लोग अपनी बात रख सकें। इससे दूसरे लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड फील करेंगे। नंबर 5, जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी बात ध्यान से सुनें और उस व्यक्ति के हित में बात करें। कुछ लोग हमेशा अपना इंटरेस्ट ही देखते हैं और दूसरों का भला नहीं सोचते, परंतु वहीं जब हम जेन्युइन सलाह देते हैं और उस सलाह को लोग फॉलो करते हैं और उन्हें फ़ायदा होता है तो नेचुरली वो आपके प्रति रिस्पेक्ट ज़्यादा रखते हैं। 6 पॉइंट इज दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराएं। हर व्यक्ति चाहता है कि सभी लोग उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। यह दोहा भी बिल्कुल सही बैठता है, जहाँ काम आवे सोई का करे तरवारी, यानी कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की वैल्यू होती है। यदि हम किसी के काम की सच्ची तारीफ करके उनको इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो वो व्यक्ति और भी दुगनी गति से उस काम को करने लगता है। एप्रिसिएशन सभी को अच्छी लगती है, इसलिए हर दिन कोशिश करें किसी एक व्यक्ति को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलाएं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। 3rd पार्ट, अपनी थिंकिंग के द्वारा दूसरे लोगों को कैसे जीते। नंबर 1, किसी भी बहस से बचने का तरीका है कि बहस शुरू ही ना होने पाए। जब भी हम लोग बहस करते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उस बहस को पॉजिटिव लेते हैं। अदरवाइज ये ह्यूमन नेचर है कि बहस से नेगेटिविटी ही मिलती है। इसलिए यदि आप किसी बहस को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको शुरू ही ना होने दें। हर व्यक्ति का चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो बहस उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि आपको दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करनी चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं कहना है यू आर रॉन्ग। जब हम इतने समझदार होते हैं, हम जानते हैं हर व्यक्ति एक अलग परिवेश में बड़ा हुआ है, उसने अलग माहौल देखा है, अलग तरह की सिचुएशंस देखी हैं। दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग उनकी बात बिल्कुल सही है। आप अलग माहौल में बड़े हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो देखने वाले का नज़रिया है। इसलिए हमें दूसरों के ओपिनियन की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हम अपनी ओपिनियन की करते हैं। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो उस गलती को मानने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी ईगो को साइड में रखकर हमें हमेशा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समय से मांगी हुई माफ़ी रिश्तों को खराब होने से बचा लेती है। नंबर 4, हमेशा दोस्त की तरह बात करें। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज आपको सभी से रिस्पेक्ट के साथ ही बात करनी है और वहीं से फ्रेंडली रिलेशन बनने लगते हैं। चाहे कोई बच्चा हो या आपकी उम्र का व्यक्ति या आपसे बड़े, आपको उन सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। बॉस या डिक्टेटर की तरह बात ना करें, एक फ्रेंड की तरह बात करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, हमें दूसरों से ऐसे सवाल पूछने हैं कि दूसरा व्यक्ति हाँ या ना में जवाब दे सके या अपने ओपिनियन को रख सके। कई बार हम दूसरों से इतने इलॉजिकल और इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं कि दूसरा व्यक्ति बात ही नहीं करना चाहता। उनको लगता है आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करके ही बात करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लोगों को भी खुलकर बोलने का मौका दीजिए, जो कि फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर भी यही कहता है। जब दूसरे लोग अपनी बात आपके सामने खुलकर रख पाते हैं तो वो आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, औरों के साथ सिंपैथेटिक बनना चाहिए। सिंपैथी का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझ पाना। इसलिए यदि दूसरे व्यक्ति आपको अपने सीक्रेट्स बताते हैं या आपके सामने अपने ओपिनियन को रखते हैं तो आप उनकी इच्छाओं की और उनकी बातों की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट करें और उसके बाद उसका थैंक यू भी करें। जब हम किसी व्यक्ति के सामने बॉस बनकर उनसे काम करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को भी बुरा महसूस हो सकता है। वहीं यदि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात मानने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर दूसरों तक पहुंचाएं। यदि हम अपने दिमाग में आने वाली बातों को दूसरों तक क्लियरली नहीं बताएंगे
तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टिंगली उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति हमारी बातों को सुने तो हमें सिंप्लीफाई करके और उसको इंटरेस्टिंग बनाकर दूसरों को बताना होगा। यदि हम अपने मन की बातों को अपने मन की बातों के जैसा खिचड़ी बनाकर दूसरों तक पहुंचाएंगे तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों को काम करने के लिए मोटिवेट करें। हम सभी जानते हैं अच्छे दोस्त वो होते हैं जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते कि ये व्यक्ति अगर ये काम करने लग गया तो इसका फ़ायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में उनको अच्छा लगता है। इसलिए आप दूसरों को जेन्युइनली मोटिवेट कीजिए। जब आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे और वो कुछ अच्छा काम करेंगे और उनकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट आएगा तो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव शो करेगा। इसलिए दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करिए, दूसरों को गिराने में नहीं। इस किताब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बी अ लीडर। हमें ऐसा बनना है कि दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और उनसे बात मनवा सकें। फर्स्ट पॉइंट है दूसरों की सिंसियर प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन करें। ये बात एक बॉस के लिए उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी माता पिता के लिए। यदि माता पिता अपने बच्चों की अच्छे कामों के लिए सच्ची तारीफ करते हैं तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। उसी तरह यदि बॉस भी अपने सबऑर्डिनेट्स के काम की तारीफ करते हैं, हमेशा कमियां ही नहीं निकालते रहते, तो वो बॉस सभी को पसंद आते हैं। ऐसा बॉस नहीं लीडर बन जाता है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपने साथ साथ हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है और उसकी ग्रोथ में अपना सपोर्ट देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों की गलतियों को इनडायरेक्टली बताना। जब हम किसी की गलतियों की तरफ उंगलियां उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उंगलियां हमारे ऊपर भी उठती है। और वहीं यदि हम दोस्त या सलाहकार बनकर यह कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपनी गलतियां खुद रियलाइज कर सके, हम हार्श नहीं होते, हम बुरे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात खुद मान ले। यही एक अच्छे लीडर की खूबी को दर्शाता है। सबके सामने दूसरों की बुराइयों पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। तारीफ हमेशा सबके सामने की जानी चाहिए और बुराई सिर्फ उसी व्यक्ति को बताई जानी चाहिए जिसकी वह बुराई है, ताकि वह सुधार कर सके। थर्ड पॉइंट है इससे पहले कि आप दूसरों की कमियों पर उंगली उठाए, अपनी कमियों को पहचानें। आपने देखा होगा जब कुछ लोगों से गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती पर कहते हैं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। परंतु वहीं जब दूसरों से गलती होती है तो वो उसका बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। इसी तरह अपनी गलती और दूसरों की गलती को समान रूप से मानिए। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इससे पहले आप किसी को कोई ऑर्डर दें, उनसे क्वेश्चन करिए। जब हम किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं तो उस व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो यदि आपको किसी से कोई काम करवाना है तो जनरल बातचीत करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करें या फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे लोगों को शर्मिंदा ना करें, जिसकी पहले भी बात हो चुकी है कि यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करें और यदि किसी गलती को उजागर करना है तो सिर्फ उसी व्यक्ति तक वह बात रहनी चाहिए जिसने वह गलती की है, क्योंकि उसी व्यक्ति को वह बात सुधारनी है। अगला पॉइंट है दूसरों की छोटी छोटी चीज़ों की भी तारीफ करें। अगर कोई व्यक्ति कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करें, और अगर थोड़ा भी गलत करता है तो कुछ बातों के लिए उसको इग्नोर किया जा सकता है। दूसरे लोगों तक यह बात बताएं कि यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सकता है। अपनी गलती के लिए हमेशा शर्मिंदा होते रहना ही सही नहीं है, बल्कि उसको सुधार कर आगे बढ़ा जाता है। लीडर होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों को ऊपर उठाएं, उनको हमेशा धंसा हुआ ही न रहने दें। इस प्रकार दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करती हैं, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती हैं कि दूसरे व्यक्ति जेन्युइनली आपसे इम्प्रेस होंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। ये स्किल्स हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो घर में रहने वाली कोई महिला हो या किसी बहुत ही बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि हम सभी के सामने लाइफ की इन छोटी छोटी सिचुएशंस को डील करने के बहुत से मौके आते हैं। इसलिए हम सभी को इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतार कर अपने आप को
एक बेस्ट पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छा काम करने के लिए प्रयास करती हूँ। थैंक यू सो मच।